बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अभी विज़िट किया और अपने यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट से मीटिंग भी इससे पहले आपके आने से पहले यहाँ पर की है। बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और अभी तक जो है तकरीबन कुछ टाइम के बाद अब 72 घंटे होने को हैं और आग पे मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सकता। आज हम उस जगह पे खड़े हैं जो पाकिस्तान और ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा की इकॉनमी बिल्डअप करने में एक अहम किरदार अदा करती है। ये हमारे बिज़नेस कम्यूनिटी, ये हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो हमारे रेवेन्यू जनरेशन में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं और हमारी हमेशा ये कोशिश होती है और होनी चाहिए कि हम इनको जितनी भी सहूलियात दें ताकि ये हमारी इकॉनमी को बिल्डअप करे। और हम दुनिया में जाते हैं और हम जो इकॉनमी की बात करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करते हैं, अपनी बिज़नेस कम्यूनिटी की बात करते हैं, लोगों को बुलाते हैं कि आएँ हमारे साथ जो है सपोर्ट करें, हमारा कारोबारी हजरात के साथ सपोर्ट करें और जॉइंट वेंचर के ज़रिए इस मुल्क की इकॉनमी को बिल्डअप करें। तो आज बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो जो मैंने आज इनसे मीटिंग करने के बाद मैंने सुना वो इनके मेयार के मुताबिक नहीं था। और जिस तरीके से पहली दो गाड़ी आई, एक में तो सुना कि पानी नहीं था और दूसरे में तेल कम था। तो बात यह है कि पहले बिस्मिल्लाह ही इस किस्म की हुई सबके सामने थे और फिर जो बाकी जो हमारे 1122 की गाड़ियाँ जो कि सियासी मकासद की इस्तेमाल हुई, मैं इस पर सियासत भी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अगर आप अपने जेलर को, अपने कैदी को छुड़ाने के लिए रेस्क्यू 1122 इस्तेमाल करेंगे, आज ये लोग जो हमारे भाई हैं या कोई बहनें भी होंगी हमारे इस कम्युनिटी में, जो टैक्स देते हैं, जो इसलिए देते हैं कि आप जाकर उनका टैक्स के पैसों पे जाकर आप इस्लामाबाद में अपने जलसे जुलूस करें। आज जब इनको ज़रूरत थी, इन्होंने अगस्त के महीने में एक लेटर लिखा हमारी बिज़नेस कम्युनिटी में यहाँ के सीएम साहब को, जो कि हमारे इस वक्त इंडस्ट्रीज़ के मिनिस्टर भी हैं। लेटर लिखा मुलाकात के लिए और उन्होंने अपना खदशात का इजहार किया है कि यहाँ पर पीडीए ने एक ज़ालिमाना इक़दाम किया था। डीजी पीडीए ने यहाँ के जो रोड है उसके ऊपर जो है उन्होंने एक बैरियर लगा दिया था और ये खुशकिस्मती समझें या जो भी समझें कि एक दो दिन पहले उस बैरियर पर एक्सीडेंट हुआ और बैरियर का रास्ता खुल गया, वरना इनको कैटेगोरिकली डीजीपीडीए ने पहले दिन से कह दिया था कि मैं आप लोगों का जिम्मेवार नहीं हूँ, तो बंदोबस्त आप खुद करें। अगर सूबाई हुकूमत और डीजीपीडीए इसका जिम्मेवार नहीं है तो फिर आप टैक्स भी ना लें। अगर आप टैक्स लेते हैं तो भी को सहूलियात भी दें, या फिर इनसे कहें कि आप टैक्स ना दें। टैक्स के लिए तो आप रोज़ाना आके हैरेसमेंट भी करते हैं और आके आप जो है कहते हैं कि मैं टैक्स दें, और आज अगर 100 रुपये दे रहे तो अगले साल आप 200 रुपये दें। आपने यहाँ पर जो है उसका अपना कारोबार बनाया हुआ है और जब इन पर आज मुश्किल टाइम आया है तो हमारे पास जो है रेस्क्यू का डिपार्टमेंट जो है आज आपके सामने है कि किस तरीके से सपोर्ट कर रहा था इनको। मैं यहाँ पर एयरफोर्स को और पाक आर्मी को अप्रिशिएट करूँगा जिन्होंने, हमने उनको रिक्वेस्ट की जब मेरे से रब्ता हुआ, मैं शहर से बाहर था, उनके एयर फायर ब्रिगेड के जो भी कहें हेली दे उन पर वो किया, पाक आर्मी के लोग आए। अब मुझे बताएं कि आर्मी आपकी सरहदों की हिफाजत भी करे, एयरफोर्स आपकी सरहदों की हिफाजत भी करे, आपके दहशतगर्दों के खिलाफ जंग भी लड़े, आज आपके लिए सलाह में भी काम करें, आज आपके जो है वो फैक्ट्रियों की आग भी वो बुझाएं। तो मुझे बताएं कि ये सिविल हुकूमत क्या करेगी। आज जिस तरीके से आप रोज़ाना की बेस पे आप लगे रहते हैं कि आप धरने भी करें, आप जुलूस भी करें, आप जलसा भी करें, चलो पॉलिटिक्स में ये चीज़ भी होती है, लेकिन आप मुझे बताएं कि हमारा ये होम डिस्ट्रिक्ट है, 18वीं तरमीम के बाद सारे इख्तियारात अगर सूबाई हुकूमत के पास चले गए तो मुझे बताएं कि आज तक हमारे जो सीएम साहब हैं, जो इस महकमे के वज़ीर हैं, उनको कोई तकलीफ़ ना होती अगर वो 10-15 मिनट की ड्राइव पे यहाँ पर आते, इनको कोई वो आके कोई पैसे ना देते, इनको कोई चीज़ ना देते, लेकिन आके इनके साथ हमदर्दी करते। लेकिन कल रात को मैं देखा कि इनके ज़ख्मों पे नमक छिड़कने के लिए उन्होंने कहा कि हम पहले इनको देखते हैं कि इनके SOP क्या थे और इनके जो फैक्ट्रीज़ हैं, जितने भी फैक्ट्रीज़ इंडस्ट्रीज़ हैं, इन्होंने अपने जो है जो एमरजेंसी है उसके लिए इन्होंने क्या किया है। मतलब ये है कि अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपका खुद जो डिपार्टमेंट है, चाहे वो पीडीए का डिपार्टमेंट था, चाहे 1122 था, वो नाकाम हो चुका था। अब आप डालना चाहते हैं मलबा अपने इंडस्ट्रियलिस्ट पे कि इनकी वजह से शायद ये चीज़ें हुई हों। लिहाजा मैं समझता हूँ कि बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। मैं समझता हूँ कि बड़े अफसोसनाक अमर है जो उन्होंने किया है। मैं ये डिमांड करता हूँ कि एक प्रॉपर JIT इसके ऊपर बननी चाहिए, लेकिन JIT हुकूमती ना हो। मैं समझता हूँ कि अगर आप चाहते हैं, अब अब कहेंगे कि हमारी जगह जो है जुडिशरी को इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम जुडिशरी को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि पार्लिमानी एक कमीशन बनाया जाए जो 15 दिन के अंदर अंदर ये रिपोर्ट दे कि ये पीडीए की गलती थी, ये 1122 की गलती थी, या इस फैक्ट्री मालकान की भी गलती थी। सबका जो है वो उसका देखें कि फैक्ट्री मालकान की कहाँ पर गलती थी
1122 ने क्या रिस्पॉन्स किया, जो रोज़ाना हम उस पर जो है रोज़ाना टीवी पे उनके इश्तहारात चलाते हैं, करोड़ों अरबों रुपये खर्च करते हैं, या बाकी जो हमारे यहाँ पर पीडीए है उनका क्या किरदार रहा है। हर किरदार को देखें और जो गलत है उसको हम गलत कहेंगे। अगर ये लोग गलत हो गए हम इनको गलत कहेंगे, अगर बाकी डिपार्टमेंट्स गलत हैं तो उनको गलत कहेंगे। लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए कि अभी तक इनके ऊपर इनकी आग नहीं बुझी है, आपका अमला जो है उसमें नाकाम हो चुके हैं और पहले से आप इनके ऊपर जो है वो प्रेशर डालना चाहते हैं कि आप आकर जो है ये चीज़ करें। लिहाजा इस चीज़ से ऐसे नहीं होता। मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आज ये चीज़ पंजाब और सिंध में होती तो मैं समझता हूँ कि सारी काबीना वज़ीर आला समेत अभी प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रही होती, लेकिन हम इस पर पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। ये जो है ये हमारे लिए ये फैक्ट्रीज़ हैं, ये इंडस्ट्रीज़ हैं, ये हमारे सूबे के लिए, हमारे मुल्क के लिए, रेवेन्यू जनरेशन के लिए काम करते हैं। इसके ऊपर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इनको जितना भी सपोर्ट किया जाए कम है, क्योंकि जंगी हालात में जहाँ पर कभी इनको पर्चे मिलती हैं भत्ते की, कभी पीडीए आके भत्ते वसूल करती है, कभी सूबाई हुकूमत आके भत्ते वसूल करती है, कभी और डिपार्टमेंट भत्ते वसूल करती है, तो आप इनको कह दें खुदा न खासा कि आप फैक्ट्रियाँ बंद करके किसी और सूबे में चले जाएँ अगर आपने सपोर्ट नहीं करना। लिहाजा आप ऐसा न करें कि हमारे बिज़नेस कम्युनिटी और हमारे ताजर जो हैं या हमारे इंडस्ट्रीज हैं वो सूबे से नकल मकानी करते हैं। अच्छा गवर्नर साहब ये बताइएगा, आप विफाक के नुमाइंदा हैं, विफाक के साथ वफाक का जो इदारा है पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत है, आप वहाँ से क्या करेंगे इनके लिए जो खास, क्योंकि इनकी ज़रूरियात बहुत ज़्यादा है, मसाइल बहुत ज़्यादा। देखिए पहली बात तो है बुनियाद तो शुरू करें ना। आप अपने घर छोड़ गए, पड़ोसी छोड़ गए, मरकज़ में पहुँच गए। मरकज़ में इनको जो सपोर्ट चाहिए होगी इंशाल्लाह मैं करूँगा और हर फोरम पे इनके लिए लड़ूंगा। लेकिन बात ये पहले इधर से तो शुरू करें, जो टैक्स ले रहे हैं, जो पैसे ले रहे हैं, जो इनके पैसों पर याशियाँ कर रहे हैं, उनसे पूछे कि आपके 1122 में पानी क्यों नहीं था, आपके 1122 में जो है वो पेट्रोल क्यों नहीं था। फिर मुझे बताएं कि इनका जो हाइड्रेंट है, इस रोड के साथ हाइड्रेंट्स की जगह मौजूद हैं, ठीक है, यहाँ पर 4-5 हाइड्रेंट्स इस रोड्स पे लगे होने चाहिए थे ताकि रिफिलिंग जल्दी होती। आप फिर वहाँ पर जाएंगे, कल जो आग के बाद फ़ौरन अगर बिजली कट जाती है तो ट्यूबवेल कैसे चलेगा। तो चीज़ें जो आप एसओपी उसको तो फॉलो करें, अपनी एसओपी फॉलो नहीं करते और कहते हैं कि नहीं आप बताएं कि आप ये आग क्यों लगी है। लिहाजा आप जिस चीज़ का टैक्स ले रहे हैं पहले उसके ऊपर आप काम करें कि आप टैक्स ले रहे हैं, टैक्स पेयर के पैसे आप ले रहे हैं, इन लोगों के आप जो है वो खून पसीने की कमाई आप ले रहे हैं, इनके लिए आपने उसमें जो है रिटर्न में क्या किया है आपके सामने के 72 घंटे हो चुके हैं अभी तक। गवर्नर साहब ये बताइए कि अभी तक 20 से ज़्यादा गाड़ियाँ इस्लामाबाद के साथ है, पंजाब के साथ है, इसी तरह 40 से ज़्यादा जो एहलकार थे वो भी रेस्क्यू 112 के साथ है। हमारा जो सूबा है और पेशावर में यही हालात है जिस तरह आज ये हुआ, तो क्या कहेंगे और विफाक से इस हवाले से बात करेंगे क्या? मैं बिल्कुल बात करूँगा। तो क्या किस लिए गए थे, तबलीग के लिए गए थे, किस चीज़ के लिए गए थे? क्या वो देखिए आप वो गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं अपने जलसे जुलूसों के लिए, आप उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या वो वहाँ पर आग लगनी थी? आपकी गाड़ी आप कह रहे हैं क्यों पकड़ी हैं? आप हुकूमत और स्टेट के ख़िलाफ़ एक चीज़ उठाएं, हथियार उठाएं, अपना सामान उठाएं और सूबाई महकमों को आप वफाक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें, उनके खिलाफ आप कहें कि हम उनको ढाल बना लें और उसके ज़रिए हम वहाँ पर जाकर हम जो कुछ भी करना चाहें करें। ये बात गलत है। अगर वो पकड़े गए हैं तो किस लिए पकड़े गए हैं? चालान किए, वो गलत काम के लिए गए थे और सूबाई हुकूमत ने उनकी भी मजबूरी थी, क्योंकि सूबाई हुकूमत जब आपको मजबूर करके आप जाएँ तो गाड़ी उधर थी, उन्हें गलत काम किया तो पकड़े गए हैं, उन्हें गलत काम किया है उनको वो किया है। आप मुझे देखेंगे जो लोग पकड़े गए थे पिछले दिन उनके ऊपर क्या एक्शन हुआ। पीटीआई के गुंडे वहाँ पर गए और उन्होंने उनको छुड़वाने की जिस तरीके से कोशिश की, कानून को हाथ में लिया, फिर कहते हैं मरकज़ ने किया है। क्या मरकज़ ने आपके वज़ीर के बेटे को भी अगवा करके वहाँ पर इस्तेमाल किया था? लिहाजा ऐसी चीज़ें न करें जो मुल्क को, जो सूबे को डिस्टेबलाइज़ करे। हमारा सूबा पहले जो है दहशतगर्दी का शिकार है, इकनॉमिकल क्राइसिस हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। लिहाजा खुदारा सूबे के लिए सोचें। आज आधा सूबा आपका दहशतगर्दी का शिकार है। आज आप देखेंगे आपकी उससे खबरें, आज पाड़े चिनार में क्या हो रहा है, आज डेर इसमाइल खान, बनू, टांग, लकी में क्या हो रहा है, कोहाट में क्या हो रहा है, करक में क्या हो रहा है। आप पिछले दिन देखो दराजिंदा में क्या हुआ, फिर बनू में क्या हुआ, फिर लकी में क्या हुआ, फिर कोहाट में क्या हुआ। हर जगह पुलिस, FC, फ़ौज के नौजवान शहादतें दे रहे हैं। आप यहाँ पर कहते हैं हमने धरना कब देना है, हमने जुलूस कब करना है, हमने नाच गाना कब करना है। आप अपनी पॉलिटिक्स करें, पॉलिटिक्स आप बिल्कुल करें, लेकिन अपने सूबे के मुतल्लिक़ भी सोचें। जिन लोगों ने आपको वोट दिया है, गलती की है, जो भी की है, लेकिन उनके मुतल्लिक़ आप सोचें। सर ये बताएं कि बुशरा बीबी के बारे में CM साहब ये कह रहे हैं कि मेरी काविशों की वजह से उनको रिहाई मिली है, तो आप क्या समझते हैं? मिडिल मैन का किरदार अदा कर रहे हैं, क्या है और क्या डील हो चुकी है बुशरा बीबी की रिहाई के हवाले से? देखिए पहली बात तो ये है कि हमें PTI के दोस्त कहते हैं कि बुशरा बीबी खातून खाना है और वो सियासत नहीं करना चाहती और उनका आप ऐसी बातें ना करें, हम नहीं करेंगे। तो बुशरा बीबी क्या कारखाना मार्केट में शॉपिंग करने हैं यहाँ पे या बाड़ा मार्केट में जाएंगी? तो अगर वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में है, CM हाउस में है, तो बता दें कि हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं।
इसमें कोई तो मतलब है कि और की बात नहीं है। आए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें, मीडिया के जरिए बात भी करें। आप अंदर जाके मीडिया को बंद कर कहें कि आप मीडिया अंदर नहीं आ सकती और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया अपना सारी मीटिंग्स भी करूँगा। आज वो मीटिंग्स भी कर रहे हैं। आज एक इलेक्शन भी हो रहा है। आज हमारी यूनिवर्सिटियों के पास पेंशन देने की और तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं और आप अयाशे कर रहे हैं अपने इलेक्शन के लिए 3-3 करोड़ रुपए के चेक पंजाब में भी दे रहे हैं वकीलों को, बाकी सूबों में भी दे रहे हैं। आप अपना खुद कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं हैं और अपनी पैसे जो अयाशों के लिए अपने इलेक्शन के लिए खर्च कर रहे हैं। अगर बुशरा बीबी ने पॉलिटिक्स करनी है मैदान में आए। हाँ, सीएम साहब का रोल हो सकता है क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के लोग उनको शक की बुनियाद पर, क्योंकि जिस तरीके से वो खुद साख्ता रुपोशी उन्होंने इस्लामाबाद में इख्तियार की, उस पर काफ़ी लोगों का उन पर शक है। तो लिहाजा शायद उन्होंने वो किरदार उस शक के ज़रिए अदा किया हो कि बुशरा बीबी आकर पार्टी संभाल ले और क्या कह सकते हैं, कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, सोच के बाद अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दूँगा। थैंक यू वेरी मच।